आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है। इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है, इसके सूत्र का निगमन करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली का क्या करना है, बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए समझते हैं इसके उत्तर को। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप, कुंडली अथवा परिनालिका, इसे आप लूप कहिए या फिर कुंडली कहिए या फिर परिनालिका कहिए, तीनों एक ही बात है। व्यवहार ठीक वैसा ही होता है। जो धारावाही कुंडली होता है उसका व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा कि दंड चुम्बक का होता है। हमने यह पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर एक बल युग्म लगता है। क्या पढ़ा कि जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप होता है उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो कि लूप को ऐसी स्थिति में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है जिसमें कि लूप के अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएं। वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में उसे घुमाने की कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया दंड चुंबक भी घूमकर ऐसी स्थिति में ठहरता है जिसमें कि चुंबक की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। तो स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर भी एक बल युग्म लगता है, जो कि चुंबक के अक्ष को क्षेत्र के समांतर करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबक के परमाणुीय मॉडल के अनुसार चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक नन्हा धारा लूप होता है। जो उसका प्रत्येक परमाणु होता है चुंबक का, वो एक लूप की तरह कार्य करता है। तभी तथा ये सभी धारा लूप एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में इन नन्हे धारा लूपों पर लगने वाले बल युग्मों का योग चुंबक पर लगने वाले बल युग्म के बराबर होता है या बल युग्म होता है। तो देखिए हमारा चित्र है और ये क्या हमारा, ये हमारा लूप है यानी कुंडली है। तो इसे क्या करता है, ये इस प्रकार से इसे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने के, देखिए इस पर इस प्रकार से बल लगा रहा है। ये इसको इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करता है इस प्रकार से। अब आगे देखिए, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर स्थित धारा लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। देखिए क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा। किस पर लगने वाला, जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी होता है। देखिए यहाँ बी सी लिखा है, इसका मतलब होता है वेक्टर। तो आप या तो वेक्टर लगा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो हमने वेक्टर लिख दिया है। तो वेक्टर में जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित धारा लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा। जहां पर ए जो है, जहां पर ए धारा लूप का क्षेत्रफल है। यदि दंड चुंबक में n धारा लूप हो तब पूरे चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। देखिए टी बराबर क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। और देखिए थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो थीटा का मान होगा। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से हमें कोण बनाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। यदि n धारा लूप हो तब क्या होगा सूत्र, टी बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक धारा लूप अथवा धारावाही कुंडली को व्यवहार वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के रूप में व्यवहार के सदृश होता है। यानी इसका व्यवहार उसी की प्रकार से होता है। यही कारण है कि दंड चुंबक, धारा लूप, धारावाही कुंडली इत्यादि चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई में क्षेत्र की दिशा से कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है, जिसका आघूर्ण निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है। क्या होता है, बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ये हमारा समीकरण 1 है। अब आगे देखिए, जहां पी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, जो पी यहाँ पे है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है,
अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से यह स्पष्ट है कि राशि NiA, जो NiA है वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P के समतुल्य है, यानी इसके बराबर है। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यम कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो यम बराबर हमारा क्या होता है, NiA। तो NiA की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी जगह पर हम M लिख सकते हैं। तो आइए तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह चुंबकीय अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होता है, दिष्ट होता है। अब समीकरण 1 से दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा टाउ बराबर mb sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र, टाउ बराबर क्या, mb sin थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस सूत्र का निगमन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।